अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को पाप कुंशा एकादशी कहते हैं। तो पाप कुंशा एकादशी का व्रत हम कब करें? इसमें भी दो तिथि है, 13 अक्टूबर या 14 अक्टूबर। 13 को व्रत रखे कि 14 को व्रत रखे, तो इसमें भी वही ध्यान रखना है। और ये भी जो पाप कुंशा एकादशी आ रही है, इसका भी बड़ा महत्व है, क्योंकि त्रिस्पर्शा एकादशी है। त्रिस्पर्शा मतलब एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी, 3 तिथियां जब मिल रही हैं उसे त्रिस्पर्शा एकादशी कहते हैं। और ऐसी एकादशी का फल बड़ा ही अनोखा, अद्भुत होता है, महत्वपूर्ण होता है। वर्ष में 7-8 ऐसी एकादशियां आती हैं जो त्रिस्पर्शा होती हैं। तो सदैव दशमी युक्त एकादशी त्याज्य है, द्वादशी युक्त एकादशी ही व्रत करने योग्य है। और हम सभी का सौभाग्य इस बार पाप कुंशा एकादशी जो है वो त्रिस्पर्शा है। तो इस बार का जो व्रत रहेगा वो 13 अक्टूबर को न रख करके इस बार का व्रत 14 अक्टूबर दिन सोमवार को रखा जाएगा। और 15 अक्टूबर को आप सभी पारण करेंगे। सुबह 6:30 बजे से 7 बजे के बीच में पारण का जो समय है। तो आप सभी इस बार पाप कुंशा एकादशी का व्रत 14 अक्टूबर को करेंगे। 13 तारीख को नहीं करेंगे क्योंकि वो दशमी से युक्त है। तो आप सभी जो भी एकादशी का व्रत करते हो, वैसे तो एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। कितने लोग एकादशी का व्रत करते हैं? अरे वाह, एक बार ताली बजाइए जोरदार। सबके सब हाथ ऊपर कर रहे हैं। बड़े धर्मात्मा लोग हैं भाई, नेपाल वासी। हाँ, तो एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। जो नहीं करते हैं, बिना अन्न के रह ही नहीं सकते हैं, तो उनसे विशेष निवेदन किया जाता है कि भाई ठीक है, आप नहीं करते व्रत तो कम से कम चावल का त्याग करें एकादशी के दिन, क्योंकि सारे पाप चावल में निवास करते हैं एकादशी के दिन। तो आप यदि अन्न भी लेते हैं तो उसमें विशेष रूप से चावल का निषेध करें, चावल ग्रहण ना करें। क्योंकि चावल यदि आप ग्रहण कर लेते एकादशी को तो दुनिया के सारे पाप आके आपके खाते में भर जाते हैं। इसलिए एकादशी को चावल त्याज्य है, अन्न का भी त्याग करना चाहिए, फलाहार करके ही रहना चाहिए। पर अब कोई नहीं मानता तो भैया उसे चावल बचा दो खाली। हाँ, वैसे तो 30 दिन खाते ही रहते, 2 दिन नहीं खाएंगे महीने में, क्योंकि 2 एकादशियाँ आती है। तो आप सभी माँ भगवती का ये व्रत करें, उसके बाद एकादशी का व्रत करें। बड़ा ही सौभाग्य है। इस समय धरती का संचालन मैया दुर्गा के हाथ में है। इस समय धरती का संचालन, धरती का पालन पोषण भगवती दुर्गा कर रही है। इसलिए इस समय आपकी जो भी मनोकामना हो, इस समय जो भी इच्छा हो, आपके मन में कोई भाव हो, माता रानी से आप कहिए। वो बड़ी दयालु है, बड़ी कृपालु है, वो अवश्य ही आपका सुनेंगी। क्यों? क्योंकि धरती का भार, धरती का संचालन इस समय माँ दुर्गा के हाथों में है। अच्छा, दुर्गा जी के हाथों में क्यों है? क्योंकि अभी हम सबने देवशयनी एकादशी का व्रत किया था। देवशयनी का भाद्र मास में देवशयनी आती है। तो देवशयनी के पीछे की कथा है, हम कई बार सुना भी चुके हैं कि भगवान नारायण शयन कर लेते हैं, भगवान नारायण पाताल लोक में निवास करते हैं। भागवत में कथा आती है कि जब राजा बलि को भगवान ने बांध लिया और भगवान जब प्रसन्न हुए तो बलि को पाताल लोक का राज्य देते हैं, सुतल लोक का राजा बना दिए। फिर बलि से भगवान कहते हैं, बलि तुम भक्त हो, इसलिए तुम मुझसे कुछ वरदान मांग लो। राजा बलि ने कहा, प्रभु हमें एक ही वरदान चाहिए। क्या?
जब भी हम घर में जाएं और घर से बाहर आए, दोनों इस समय आते जाते हमें आपका ही दर्शन हो। भगवान ने कहा तुम कहना क्या चाहते हो, हम तुम्हारे द्वारपाल बन जाएं? क्यों? हमें क्या पता तुम कब बाहर जाओगे, कब घर में आओगे। अब ये तो तभी संभव है ना कि जब मैं दरवाजे पे 24 घंटे खड़ा रहूं और तुम निकलते भी मुझे देखो और जाते भी मुझे देखो। बलि ने कहा प्रभु हम नहीं जानते आप द्वारपाल बनो या कुछ भी बनो, पर हम तो यही मांगते हैं आते जाते आपका दर्शन हो। भगवान तो भगवान, भक्त की इच्छा कहाँ छोड़ सकते हैं। भगवान राजा बलि के द्वार पे खड़े हो गए द्वारपाल बन करके, और इधर माता लक्ष्मी व्याकुल हुई कि भगवान गए कहाँ। तो नारद जी ने कहा कि मैया आजकल आपके पतिदेव की ड्यूटी लग गई है, आजकल नौकरी पे लग गए हैं, कहाँ है? तो कहा पाताल लोक में चले गए, राजा बलि के द्वारपाल बन के खड़े हो गए। लक्ष्मी जी ने आकर के इशारा किया यहाँ क्यों खड़े हो, चलो बैकुंठ। बोले नहीं जा सकते, भक्त का आदेश है, उसका आर्डर है, खड़े हैं। लक्ष्मी जी ने कहा तो कैसे चलोगे? बोले हमें मुक्त करवाने का उपाय करो तब चलेंगे। लक्ष्मी जी ने सोचा ऐसे तो बलि जाने नहीं देंगे भगवान को, तो माता लक्ष्मी ने एक रक्षा सूत्र उठाया और राजा बलि को बांध दिया। अब हमारे यहाँ का नियम है कि बहन रक्षा सूत्र बांधे तो भाई को कुछ न कुछ देना ही पड़ता है, जेब खाली करनी ही पड़ती है। तो राजा बलि ने, बड़ा दानी है राजा बलि, कहा अरे बहन मांगो तुम्हें क्या चाहिए, मैं प्रसन्न हूँ, तुमने रक्षा सूत्र मुझे बांध दिया। तो माता लक्ष्मी ने हाथ जोड़ के कहा कि भैया अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे कुछ और नहीं चाहिए, आपका द्वारपाल ही मुझे प्यारा लगता, वही दे दो, अपना द्वारपाल दे दो। अरे द्वारपाल को मांगने वाली है कौन? क्यों? द्वारपाल कोई साधारण थोड़ी है, वो तो नारायण है। लक्ष्मी जी ने कहा जब द्वारपाल साधारण नहीं तो द्वारपाल को मांगने वाली भी साधारण नहीं। यदि द्वारपाल नारायण है तो मांगने वाली महालक्ष्मी है। अब तो वचन दे दिया बहन को, वचन दे दिया सो दे दिया भगवान को। अब भगवान जाने लगे तो राजा बलि बड़े दुखी हुए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं जा तो रहा हूं पर वचन निभाने आऊंगा। कब आओगे? तो कहा प्रत्येक वर्ष मैं चतुर्मास के लिए 4 महीने के लिए तुम्हारे देहली पे आके रहूंगा, पाताल लोक में ही विश्राम करूंगा। और तब से देवशयनी एकादशी जब आती है तो भगवान नारायण पाताल में चले जाते हैं विश्राम करने के लिए, और 4 महीने तक पाताल लोक में भगवान योग निद्रा में रहते हैं, भगवान शयन करते हैं। और उसके बाद जब देव उठनी एकादशी कार्तिक में आती है, देवोत्थान एकादशी को, तब नारायण भगवान जगते हैं और अपनी पृथ्वी का कार्य संभाल लेते हैं। अब आप कहेंगे कि जब नारायण भगवान सोने चले गए तो जो पृथ्वी का संचालन करने वाले हैं, जो धरती को चलाने वाले हैं, वो ही निद्रा में है तो फिर धरती चल कैसे रही है? प्रश्न आता है ना कि पृथ्वी का संचालन कर कौन रहा है? तो देवशयनी के बाद जब भगवान नारायण पाताल लोक में 4 महीने के लिए चले जाते हैं तो इस सृष्टि का संचालन कौन करता है, सृष्टि को कौन संभालता है? तो कहा देवशयनी के बाद 4 दिन बाद आती है गुरु पूर्णिमा। 4 दिन तक इस पृथ्वी की संभाल गुरु के हाथ में, 4 दिन तक इस पृथ्वी का संभाल गुरु करते हैं। फिर गुरु पूर्णिमा जब बीतती है उसके बाद श्रावण मास शुरू हो जाता है। तो 1 महीने का जो श्रावण मास लगता है तो 1 महीने तक भगवान शंकर इस पृथ्वी को संभाल कर रखते हैं, भगवान महादेव संभालते हैं। उसके बाद जब श्रावण मास समाप्त होता है, भाद्रपद आता है, तो भाद्रपद के 19 दिन, भादों के 19 दिन भगवान श्री कृष्ण इस धरती का संचालन करते हैं। उसी बीच में कृष्ण जन्माष्टमी हम मनाते हैं।
तो भाद्र